हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान एफएफ एग्रेसिव लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। ये बात सुन के ईबो मुस्कुराने लगता है। उसके बाद ईबो मुस्कुराते हुए बोलता है, मैंने भी कुछ पहना नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ये सुनकर चाओजन कपकपाते वॉइस में बोलता है, पर आपका हाथ हाथ तो हटा लीजिए। ये सुनकर ईबो इग्नोरेंटली बोलता है, क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रहा है मेरे हाथों से? मेरा मर्जी, मुझे नहीं हटाना। ये सुनकर जाओजन बहुत सैड होकर प्यारी सी नज़रों में ईबो की तरफ देखता है। उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि ईबो ने एक हाथ कमर पे रखा था एंड दूसरा हाथ चेस्ट के एरिया पे। जाओजन को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, पर ईवो को बोल के कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा सोचकर जाओजन ज़बरदस्ती आंखें बंद करके सोने का कोशिश करता है। वही दूसरी तरफ ईवो जाओजन को वैसे ही पकड़ के टाइट से हक करते हुए बहुत चैन की नींद लेता है। जब सुबह ईवो नींद से उठता है, तब वो देखता है जाओजन अभी भी गहरी नींद में सो रहा है, क्योंकि पूरी रात बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबलनेस के बीच ना सो पाने की वजह से जाओजन का नींद अभी भी नहीं टूटा था। ईबो सुबह सुबह जाओजन के बिखरे हुए बालों के बीच उसके क्यूट सा सोते हुए फेस को देख के बहुत आमेज हो जाता है। वो जाओजन के लिप पे एक इंटेंस किस करके फिर सीधे बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है। ईबो नहा के अच्छे से ड्रेसअप होके ऑफिस जाने से पहले मेट को बोलता है, जाओजन का अच्छे से ध्यान रखना। ऐसा बोल के ईबो ऑफिस चला जाता है। वही दूसरी तरफ जब जाओजन दोपहर को नींद से उठता है, वो देखता है ईबो रूम में कहीं भी नहीं है। ये देख के जाओजन रिलीफ फील करके एक बार चैन से सांसें लेके बेड से उठने जाता है, पर अचानक से एक इंटेंस पेन के कारण जाओजन एकदम से स्टैचू के जैसा थम जाता है। अपने बॉडी के अनबियरेबल पेन को सहते हुए जाओजन अपने मन में ईबो को बहुत सी गालियाँ देने लगता है, क्योंकि उसके इस पेन और बॉडी के ऐसे कंडीशन का वजह सिर्फ और सिर्फ ईबो ही था। ऐसे करते हुए बहुत कष्ट करके जाओजन धीरे धीरे उठ के ईबो के वार्डरोब को खोल के उसके अंदर से एक शर्ट एंड पैंट निकाल के उसको पहन के फिर धीरे धीरे सेकंड फ्लोर से नीचे उतार आता है। मेड चाओजन को नीचे उतरते देख एकदम से चाओजन के पास आकर बोलता है, आपका खाना रेडी है, प्लीज़ खा लीजिए सर। उसके बाद आपको दवाई भी लेना है। मास्टर ईवो ने आपको याद दिलाने को बोला था। ये सारा बातें सुनकर जाओजन मन में सोचता है, तो उसका नाम ईबो है। जाओजन खोए खोए मन में ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेड फिर बोलता है, क्या आपको कुछ चाहिए सर? मेड के वॉइस सुनकर जाओजन एकदम से ख्यालों से बाहर आके बोलता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? ऐसा बोल के जाओजन एक चेयर लेकर वहाँ पे बैठ जाता है। ये देखकर मेड वेरी ऑकवर्ड स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं सर, आप बैठ सकते हैं। मेड ऐसा बोल रहा था, तभी जाओजन एकदम से उस मेड से पूछता है, क्या उस टेबल से पार्सन का कोई घरवाले नहीं है? ये बात सुनकर मेड कुछ समझ ना पाके कन्फ्यूजनली बोलता है, क्या सर? ये सवाल सुनकर जाओजन एकदम से अपने मिस्टेक को सुधारते हुए बोलता है, मैं बोल रहा था कि ईबो का कोई घरवाले नहीं है, कोई दिख नहीं रहा है, क्या वो अकेला रहता है? ये सवाल सुनकर मेड एक बार सावधानी से चारों तरफ देख के फिर बोलता है, नहीं, उनके मॉम डैड तो है, मगर उनके साथ मास्टर का बनता नहीं। मास्टर बहुत गुस्से वाला है ना, इसीलिए वो सारे परिवार से उतना मिलता नहीं। इसीलिए वो खुद का एक मेंशन लेके अकेला रहता है। ये बातें सुनकर जाओजन एकदम से बोलता है, हाँ, वैसे घर उसके साथ कोई कैसे रहेगा? ऐसा बोल के जाओजन मुस्कुराने लगता है। तभी वो मेड अचानक से बोलता है,
क्या सर? ये सुनकर जाओजन एकदम से मुस्कुराना बंद करके जल्दी से बोलता है, नहीं नहीं कुछ नहीं। ये सुनकर मेड बोलता है, अब आपका खाना खा लीजिए सर, बहुत देर हो गया है। ये सुनकर जाओजन स्टबन बच्चे के जैसा मना करते हुए बोलता है, नहीं मुझे नहीं खाना, मैं बाद में खा लूँगा। ऐसा बोल के एकदम से चेयर से उठ के सीधे सीढ़ी से चढ़ते हुए जाओजन सेकंड फ्लोर में चला जाता है। जाओजन सेकंड फ्लोर पे जाके इधर उधर घूम रहा था। तभी अचानक से उसे एक रूम दिखता है। उस रूम में घुसकर वो देखता है वहाँ पर बहुत सारे किताबें रखा है। वो उस किताबों को एक एक करके खोल के पढ़ने लगता है। ऐसे करके कब बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया उसे पता ही नहीं चला। मन भर के किताबें पढ़ना हो जाने के बाद जाओजन उस रूम से बाहर निकल के ईवो के रूम में जाके नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाता है। जब शावर लेने के बाद एक टॉवल लपेट के जाओजन बाथरूम से बाहर आता है तब उसे सुनाई देता है, वाओ क्या ब्यूटीफुल सा नज़ारा है। ये सुनकर चौजन एकदम से साउंड को फॉलो करते हुए दरवाजे की तरफ देखता है। उसे दिखता है दरवाजे पर ईवो खड़े होकर उसके ओर देखते हुए डेविली मुस्कुरा रहा है। ईवो को देखकर जौजन एकदम से चौंक कर जल्दी से फिर बाथरूम में घुस जाता है। ये देखकर ईवो डेविली मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम वापस से बाथरूम के अंदर क्यों घुस गए? ये सुनकर अंदर बाथरूम के दरवाजे पर पीठ रख के खड़ा जाओजन कुछ नहीं बोलता। जैसे खड़ा था वैसे ही चुपचाप खड़ा रहता है। बाथरूम के अंदर से जाओजन का कोई आंसर ना पाके ईवो सीरियस वॉइस में बोलता है, जल्दी बाहर निकलो, हमें बाहर जाना है। ये सुनकर बाथरूम के अंदर से जाओजन घबराहट भरी वॉइस में बोलता है, पहले मुझे कुछ पहनने के लिए दीजिए। ये सुनकर ईबो वही सीरियस वॉइस में बोलता है, आर यू ऑर्डरिंग मी? ये सुनकर जाओजन घबराते हुए एकदम चुप कर जाता है और कुछ बोलने का साहस नहीं करता। ये देखकर ईबो एक गहरा सांस छोड़ के अपना वार्डरोब खोल के खुद का एक शर्ट निकाल के जाओजन को दे देता है। जाओजन उस शर्ट को पहन के बाथरूम से धीरे धीरे बाहर आता है। तभी ईबो एकदम से जाओजन को बैग से टाइटली हक करके बोलता है, जल्दी से वार्डरोब से मेरा एक शर्ट एंड पैंट लेकर पहन के तैयार हो जाओ, हमें शॉपिंग पे जाना है। ये सुनकर जाओजन कॉन्फ्यूज होकर बोलता है, शॉपिंग पे क्यों? ये सुनकर ईबो बोलता है, तुम्हारा कपड़े खरीदने के लिए, और या तुम ऐसे ही कंफर्टेबल हो। ये बोलकर ईवो जाओजन के थाई के तरफ देखता है जो कि उसके ओवरसाइज शर्ट को पहनने के बाद अभी भी थोड़ा बहुत शो हो रहा था। ईवो के स्टेयर को फॉलो करते ही जाओजन एकदम से घबरा कर जल्दी जल्दी बोलता है, नहीं नहीं मुझे कपड़े खरीदना है, चलिए शॉपिंग पे चलते हैं। ये सुनकर ईवो एकदम से सीरियस होकर बोलता है, तो भी ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। ऐसा बोल के ईबो एकदम से जाओजन को छोड़कर रूम से बाहर चला जाता है। ये देखकर जाओजन वेरी रिलीफ फील करते हुए एक गहरा सांस छोड़ के फिर वार्डरोब के तरफ जाके उसके अंदर से ईबो का एक शर्ट एंड पैंट निकाल के उसे पहनकर नीचे चले जाता है। ईबो का पैंट एंड शर्ट बहुत बड़ा होने के कारण जाओजन को उसे पहनकर चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। ये देखकर ईवो जाओजन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करने जाता है। तभी जाओजन जल्दी से मना करते हुए बोलता है, नहीं नहीं गोद में उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं चल लूँगा। ऐसा बोलकर जाओजन एकदम से भागते हुए सीधे ईवो के कार के बैक सीट में जाकर बैठ जाता है। ईवो कार के पास आकर ड्राइवर को बोलता है, कार से निकलो, आज मैं ड्राइव करूँगा। ईवो का ऑर्डर सुन के ड्राइवर जल्दी से कार से निकल जाता है। तभी ईवो ड्राइविंग सीट में बैठ के सीट बेल्ट लगाते हुए जाओजन से बोलता है, जल्दी से मेरे पास आकर फ्रंट सीट में बैठो। ये सुनकर जाओजन जल्दी से मना करते हुए क्यूटली बोलता है, नहीं मैं यहीं पे ठीक हूँ। ये सुनकर ईवो वेरी स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, क्या तुम मुझे तुम्हारा ड्राइवर सोचते हो? चुपचाप आके मेरे पास बैठो। ये सुनकर जाओजन मजबूरन चुपचाप आकर फ्रंट सीट पे बैठ जाता है। कुछ देर बाद
शॉपिंग मॉल पहुंच के जब ईवो जाओजन के लिए कपड़े चूज कर रहा था, तभी जाओजन को एक बहुत सुंदर सा नेवी ब्लू शार्ट दिखता है, जिसके ऊपर व्हाइट रिबन से बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया हुआ था। उस शार्ट को देखते ही जाओजन एकदम से उसके आगे रुक के उस शार्ट के तरफ बहुत ही आमेज होकर देखने लगता है, क्योंकि उसे ये शार्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ईवो जाओजन को वैसे खड़े होकर उस शार्ट की तरफ देखते देख उसके पास जाकर बोलता है, क्या तुम्हें ये चाहिए? ईवो का वॉइस सुनकर जाओजन एकदम से ना में सिर हिला के वहाँ से जाने लगता है। तभी ईवो उस शार्ट को लेकर शॉप ओनर को देकर बोलता है, ये वाला शार्ट पैक करा दो। ये बात सुन के जाओजन एकदम से रुक के पीछे सिर घुमाता है। शार्ट से बाहर लटकते टैग की तरफ नजर पड़ते ही उसे दिखता है उस शार्ट का प्राइस 5 मिलियन है। शार्ट का कीमत देखकर जाओजन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो एकदम से ईवो को मना करते हुए बोलता है, नहीं, मुझे ये शार्ट नहीं चाहिए। मैं इतना पैसा आपको पे नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर ईवो स्मिंग करके बोलता है, किसने बोला तुम्हें पैसों से पे करना है? तुम कुछ और से भी मुझे पे कर सकते हो। ईबो का ये बात सुन के जाओजन एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो जल्दी से सिर घुमाकर इधर उधर चारों तरफ देखने लगता है, पर उसे दिखता है कोई भी उन लोगों के तरफ नहीं देख रहा है। ये देखकर फिर भी मन में कहीं अनकंफर्टेबल फील करते हुए जाओजन एकदम से बोलता है, मुझे और शॉपिंग नहीं करना, मुझे अब घर जाना है। ये सुनकर ईबो इग्नोरेंटली बोलता है, अपने लिए एक क्यूट सा क्लोथ चूज करो, हमें आज रात को एक पार्टी में जाना है। ये बात सुन के जोरन वेरी कॉन्फ्यूज होकर बोलता है, पार्टी? पार्टी में क्यों? ये सुनकर ईवो ओनरशिप वॉइस में बोलता है, मैंने बोला इसलिए। अब जल्दी से अपने लिए एक क्यूट सा क्लोथ चूज करो, वरना मैं चूज कर देता हूँ। ऐसा बोल के ईवो जाओजन के लिए एक क्यूट सा क्लोथ लेके उसे पैक करवाने के लिए दे देता है। जब शॉपिंग खत्म हो जाने के बाद ईवो जाओजन को लेकर घर चला आता है, तब अपने रूम में घुसने के बाद ईवो जाओजन को एक बैग देकर बोलता है, लो, ये वाला क्लोथ ट्राई करके देखो। ऐसा बोल के ईवो जाकर बेड पे बैठ जाता है। जब जाओजन ओबीडियंटली बैग को लेकर बाथरूम के तरफ जा रहा था क्लोथ को ट्राई करने के लिए, तब ईवो अचानक से बोलता है, कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर जाओजन धीमी वॉइस में बोलता है, आपने ही तो बोला अभी इस क्लोथ को ट्राई करने के लिए। ये सुनकर ईवो सिर हाँ में हिलाकर बोलता है, हाँ तो पहनो ना। ये सुनकर जाओजन थोड़ा सा इरिटेट होकर बोलता है, मैं पहनने ही जा रहा था। ये सुनकर ईवो क्वेश्चनिंगली स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, कहा, मैंने तुम्हें बोला कहीं और जाने के लिए? यहीं पे पहनो। ये सुनकर जाओजन बहुत ज़्यादा शॉक्ड होकर डेविडली बोलता है, यही आपके सामने? ये सुनकर ईवो डेविडली स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ मेरे सामने। क्या तुम्हारे बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है जो मैंने नहीं देखा? यहीं पे पहनो चुपचाप। ये बात सुन के जाओजन एकदम से टीआर सी आंखों से ईवो की तरफ देखने लगता है। ये देखकर ईवो बोलता है, ऐसे टीआर सी आंखों से देखने से कोई फायदा नहीं। ये वाला शर्ट तो तुमने ही पसंद किया था ना? अब पहनने में क्या तकलीफ हो रहा है? जल्दी से पहनो, उसके बाद हमें पार्टी में भी जाना है। ईवो ये सब बातें ऐसे बोल रहा था मानो ये सब बहुत ही नेचुरल है। ईवो के बातों को सुनकर जोजन मजबूरन धीरे धीरे अपना पहना हुआ ईवो का शर्ट खोलने लगता है। जोजन इतना धीरे काम कर रहा था जैसे मानो वो एक कछुआ हो। ये देखकर ईवो वेरी इम्पेशेंट होके बेड से उठकर जाओजन के पास जाके बोलता है, इतना धीरे धीरे क्यों काम कर रहे हो? क्या तुम्हें शर्ट का बटन खोलना नहीं आता? आओ मैं खोल देता हूँ। ऐसा बोल के ईवो खुद शर्ट के बटनों को खोलने लगता है। इस चीज़ से जाओजन बहुत शॉक्ड हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील होने लगता है, पर वो बिना कुछ बोल के जितना हो सके उतना कोशिश करके एकदम स्टैचू के जैसा चुपचाप खड़ा रहता है।
शार्ट खोलना हो जाने के तुरंत बाद जाओजन एकदम से जल्दी जल्दी उस नेवी ब्लू शर्ट को जो उसने पसंद किया था उसको बैग से निकालकर तेजी से पहनने लगता है। जाओजन जब शर्ट को पहन रहा था तब ईबो बिना पल के झपकाए जाओजन के ओर ही इंटेंसली स्टेयर करते हुए अच्छे से देखे जा रहा था। शर्ट पहनना हो जाने के बाद ईबो जाओजन को अच्छे से देखते हुए सेटिस्फाइंगली स्माइल करके बोलता है, तुम पर ये शर्ट बहुत सूट कर रहा है, चलो अब इसे उतारो। ये बात सुनकर कुछ समझ न पाके जाओजन ईबो की तरफ देख के बोलता है, हम्म ये सुन के ईबो बोलता है, क्या हमें पार्टी में जाना है, क्या तुम इस शर्ट को पहन के पार्टी में जाना चाहते हो? ये सुनकर जाओजन सिर नामे हिलाकर बोलता है, नहीं। ये सुनकर ईबो बोलता है, इसको उतार के वो जो दूसरी क्लोथ मैंने खरीदा था उसे पहनो। ये सुनकर जाओजन धीमी वॉइस में हिचकिचाते हुए बोलता है, क्या ये वाला क्लोथ भी आपके सामने पहनूं? ये सुनकर ईबो कैजुअली बोलता है, तो और कहाँ पहनोगे, यहीं पे पहनो। ऐसा बोल के ईबो डेविली मुस्कुराते हुए जाओजन की तरफ देखने लगता है। जाओजन जब अपना अभी अभी पहना नेवी ब्लू शर्ट उतारने जाता है तब ईबो को एक फ़ोन आता है। ये देखकर ईबो फ़ोन को लेकर उठ खड़ा होके जाओजन से बोलता है, तुम थोड़ा रुको, मैं इस कॉल को रिसीव करके अभी आता हूँ। ऐसा बोल के ईबो रूम से बाहर निकल जाता है। ईबो के निकल जाते ही जाओजन तुरंत अपने पहने शर्ट को उतार के जल्दी जल्दी करके दूसरा नया क्लोथ जल्दी से पहन लेता है। तभी ईबो अंदर आके जाओजन को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होके बोलता है, अभी 2 मिनट के लिए ही तो मैं बाहर गया था, तुम इसके अंदर रेडी भी हो गए, वाओ, यू आर रियली फास्ट। पर जब मैं सामने खड़ा था तब तो तुम बहुत धीरे धीरे काम कर रहे थे, क्या तुम मुझे सीड्यूस करना चाहते थे? ये वो और भी कुछ बोलता तभी जाओजन जल्दी से बात को घुमाने के लिए बोलता है, हमें पार्टी पे जाना है, बहुत लेट हो रहा है। ये देखकर ईबो डेविल ने मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ हमें पार्टी पे जाना है। ऐसा बोल के ईबो अपना ड्रेस जाओजन के सामने ही चेंज करने लगता है। ये देखकर जाओजन जल्दी से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। ईबो जाओजन का ये हरकतें देखकर हंसने लगता है। वो हंसते हुए बोलता है, अगर तुम ऐसे ही क्यूट हरकतें करते रहोगे देन आई थिंक मुझे पार्टी जाना कैंसिल करके कुछ और काम पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर डेविल ने मुस्कुराते हुए ईबो अपना ड्रेस चेंज कर लेता है। हे एजन लवर्स, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी देन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना। जल्दी सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, वरना यू हैव टू वेट। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।